स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। इसके जितनी कॉम्प्लिकेशंस तुमको इंटरनेट पे बताई जाती है ना, उतनी है नहीं। अब देखो, किसी भी चीज की एक देसी भाषा में समझना एक अलग होता है, और उसी को फैंसी वर्ड अगर दे दिए जाए तो वो और मुश्किल लगने लगती है। तो जब मैं लर्निंग में था ना अपनी ट्रेडिंग की, तो जब मैंने पहली बार स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सुना था, तो इसका इतना टोरा बना रखा था ना अलग ही, कि मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी चीज है, बहुत टफ होता है मार्केट को समझना। बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो के एंड होने तक मैं गारंटी ले रहा हूँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, और सारे टॉपिक्स, सारे शब्द आपको आते होंगे। कि जो आप प्राइस एक्शन में पढ़ते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस में पढ़ते हो, और बाकी चीजों में पढ़ते हो, वो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सारे कॉन्सेप्ट्स को एक छत के नीचे ले आया है, और सारे कॉन्सेप्ट्स को नाम दे दिया है, और चीजों को आसान बना दिया है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड कब तक है? जब तक ये वीडियो खत्म हो रही है आज, क्योंकि आज मैं इसके सारे के सारे चीजों को समझने वाले हैं। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे काम करती हैं, ट्रेडिंग में कैसे हेल्प करती हैं, और भी बहुत कुछ। अब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, अब देखो इसके अंदर आता है आपका EQL, EQH, BOS, स्कॉच, OB, FVG, IFVG, फेक ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन, लिक्विडिटी पूल, सप्लाई एंड डिमांड जोन्स। सुनने में कितना फैंसी लग रहा है, कितना ऐसा लग रहा है भाई साहब, समझना कितना मुश्किल होगा, क्या चीजें ये क्या होती है। बस वीडियो में बने रहो, एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। और ये वीडियो 2 पार्ट में रहने वाली है, क्योंकि इतने सारे टॉपिक्स अच्छा से समझाना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो ये है पहला वीडियो, ध्यान से देखो। अब आगे चलते हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक क्या है इसमें? सबसे पहला टॉपिक है अपना EQL और EQH। अब देखो लाइव चार्ट्स ये वाले मैंने लेकर रखे हैं, इनको दिखाने से पहले इसका बेसिक समझो। EQL को हम क्या बोलते हैं? EQL है हमारा इक्वल लोज। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसको समझने में। बाकी दिक्कत हो रही है अभी, तुम्हारा भाई समझाएगा। इक्वल हाइस, इसको हम EQH को बोलते हैं। अब देखो, इक्वल लोज का मतलब जिसके लोज बराबर हों। अब एक चार्ट है, ठीक है, वो एक अपने अप ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने अपना एक पुल बैक लिया, और यहां पर अपना एक हायर लो बनाया, ठीक है। ऐसे तो चलता है अप ट्रेंड, कि यहां से अपना हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, और हायर लो ये वाला बनाया। अब जिस पॉइंट पर हायर लो बना है, अब वापस मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी, पर इस वाले हायर हाई को नहीं तोड़ पाया, और वापस से इस वाले लेवल पर आया। अब यहां पर वापस से बायर्स ने पुश किया, और ये ऊपर उठने लगा। तो जो सेम लेवल पर लोज बनते हैं उनको हम हायर लोज बोलते हैं। अब इसको आसान शब्दों में क्या बोलेंगे? इसको आसान शब्दों में बोलेंगे सपोर्ट। ये सपोर्ट ही तो है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या पढ़ा है हमने? यही तो पढ़ा है कि एक लेवल पर जहां पे प्राइस बार बार आके सपोर्ट ले, या वहां से बाइंग शुरू हो जाए, वो हमारा सपोर्ट होता है। बस उसको एक फैंसी नाम दे दिया, इक्वल लोज। अब देखो इसको मैं चार्ट में बड़ा करके तुम्हें दिखाता हूं। अब इधर देखो, क्या है ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाई, हायर हाई, हायर लो। अब इस वाले लेवल पर प्राइस वापस आ गया, ऊपर चला गया। तो ये क्या हुआ? ये एक मेजर सपोर्ट भी हुआ, और एक ये इक्वल लो हो गया। तो सेम पॉइंट पर जब प्राइस दोबारा आता है, तो वहां से बहुत चांसेस होते हैं कि मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन में जाए, इसलिए हम उसको इक्वल लोज बोलते हैं। अब सेम इक्वल हाइज में क्या होगा? इक्वल हाइज में सेम वो क्या काम करेगा? सेम हाई बनाएगा, एक लेवल पर बार बार रेजिस्टेंस लेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? हमने क्या पढ़ा है इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस में? इसको पढ़ा है हमने रेजिस्टेंस। और जिसने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने डीपली बता रखा है, वो वीडियो ध्यान से देख लेना। ये सब बहुत इजी चीजें लगेंगी, ठीक है। ये आई बटन पे डाल रहा हूं, देख लेना वीडियो। अब देखो ये इक्वल हाइज है, कि भाई उसने एक जो भी ट्रेंड चल रहा था, मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा कि अब ट्रेंड है डाउन ट्रेंड, जो भी ट्रेंड चल रहा था उस ट्रेंड के हिसाब से उसने जहां पर पहला हाई बनाया, वहीं पर जाके उसने दूसरा हाई बनाया। तो क्या इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते? रेजिस्टेंस से तो बोलेंगे कि सेम प्राइस पर आकर प्राइस ने वहां से रिजेक्शन लिया है। तो ये मेरा इक्वल हाई का काम होता है, ठीक है। क्या होता है? इक्वल हाई का। इसका भी एक लाइव चार्ट देख लेते हैं। अब ट्रेंड में जा रहा था प्राइस, यहां पर एक रिजेक्शन मिला, सेलर्स ने इसको पुल बैक दिया। अब वहां से इसने वापस से एक रिजेक्शन पे आया वो, तो भाई या तो ये इसको तोड़ दे और अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखे, पर इसको यहां भी रिजेक्शन मिल गया। तो ये क्या हो गया? ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं SMC की भाषा में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भाषा में, इक्वल हाई। दैट्स इट। और कुछ है ही नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। अब इसके बाद अपना अगला टॉपिक क्या आता है? अपना अगला टॉपिक आता है BOS। अब देखो ये ध्यान से समझना है, इसको मजाक में नहीं लेना है।
अब देखो प्राइस एक्शन आप लोगों ने समझा है, नहीं भी समझा है मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं, और अगर डीप में समझना है, डीप में प्राइस एक्शन आपको समझना है, तो उसकी मैंने अभी रिसेंट वीडियो बनाई थी, उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा और 2 स्ट्रेटेजीज भी दे रखी हैं, वो जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब देखो, अब इसको अच्छे से समझते हैं। देखो प्राइस एक्शन के अंदर क्या होता है, प्राइस एक्शन एक बेसिकली ट्रेंड को फॉलो करता है कि भाई अप ट्रेंड चल रहा है, यहां से एक पुल बैक ले रहा है, फिर अप ट्रेंड, फिर पुल बैक, फिर अप ट्रेंड, फिर पुल बैक, फिर अप ट्रेंड। अब देखो जो इसका ये पुराना हाई है, ये जो हाई बनाता जा रहा है, जब अगली बार ये इसको तोड़ रहा है ना, ये प्राइस को, ये जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं ये वाले, ये ही है बीओएस। सिंपल, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जैसा नाम वैसा काम। अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, अब और एक बार और अच्छे से समझेंगे। अब जब मैंने ये मेरे हायर हाई बन गया, एक तरीके से ये मेरा रेजिस्टेंस था, मेरे लिए तो रेजिस्टेंस है जहां से रिजेक्शन लिया। अब जब उसको तोड़ा तो उसने अपना नया हायर हाई फॉर्म करा, ऐसे ही हायर हाइज बनाता जा रहा है वो, ऐसे ही हायर लोज बनाता जा रहा है। अब इसी लाइन को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं कि भाई ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा, दूसरी तरफ ट्रेंड बन रहा है। अब जैसे मान लो ये मेरा अब ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी जैसे समझा हमने। अब क्या हुआ, इस वाले हायर हाई पर जाकर उसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने मिल गया, तो यहां से ऊपर ट्रेंड जा नहीं पा रहा। तो इसका जो प्रीवियस स्विंग था, जैसे ही प्राइस इसको ब्रेक करेगा, इस वाले ब्रेक को, तो ये भी मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कि भाई बातचीत अप ट्रेंड में जा रही थी और अचानक से वो अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक करने लग गया है डाउन ट्रेंड की तरफ। तो क्या भैया ये डाउन ट्रेंड हो गया? बिल्कुल नहीं। कैसे हो जाएगा डाउन ट्रेंड? अभी तो कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ उसका। कैरेक्टर चेंज क्या होता है वो इससे अगला टॉपिक है, समझेंगे, सब्र रखो, अभी बीओएस पे ध्यान दो। तो कोई भी स्विंग जब एक दूसरे को तोड़ता है तो वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। जैसे कि यहां से ये तोड़ा, ये भी बीओएस था, ये तोड़ा, ये भी बीओएस था, और जब इसने उल्टे डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में यहां से तोड़ा है इसको, अपने पुराने स्विंग को, ये भी बीओएस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसको चार्ट में समझा दो तो मैं सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने मिटा देते हैं, नोट्स लेते रहो यार, समझ आएगा तुम्हें। अब देखो क्या है ये, क्या समझ आ रहा है इसको देख के? देखो ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब इसने जब ये अपने डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है, उसके बाद क्या हुआ, ये मेरा प्रीवियस स्विंग था मेरे डाउन ट्रेंड का। अब जैसे ही उसने इसको ब्रेक करा तो ये क्या है मेरा, इसने दिखा दिया कि भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और ये जो जोन दिख रहा है, ये जो जोन क्रिएट हुआ है प्रीवियस जोन का, ये है मेरा बीओएस जोन। मतलब इसके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, ये उसका जोन है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे भी होता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोनों तरीके से हो सकता है। अगर अप ट्रेंड चल रहा है, जब ये तोड़ रहा है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और जब अप ट्रेंड फॉलो ना करते हुए वो अपने पुराने स्विंग को तोड़ रहा है, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। और इस जोन को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जोन। ठीक है, बीओएस समझ गए। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है हमारा? अगला टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसा भी आप पूछ रहे थे कि भाई बीओएस हो गया तो क्या ट्रेंड भी चेंज हो गया है? जी नहीं। देखो बीओएस एक तरीके से इंडिकेशन है। क्या है? इंडिकेशन है कि मे बी ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, इंडिकेशन है वो एक। अब इसको समझेंगे कैसे? अब देखो आ जाओ, बहुत अच्छे थे, इसका तो मेरे में बहुत बढ़िया है। देखो आ जाओ, अब वापस से लेते हैं अपना, अब ट्रेंड चल रहा है। देखो मेरे को अप ट्रेंड बहुत पसंद है, इसलिए मैं अप ट्रेंड का एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो ऐसा पर्सनल मत ले लेना। अब देखो ये क्या है, ये मेरा हायर हाई है, ये मेरा हायर हाई 2 है, ये मेरा हायर हाई 3 है, ये है मेरा हायर लो, ये है मेरा हायर लो 2, और ये है मेरा हायर लो 3। ठीक है, अब क्या हुआ, अब इसमें ये एक मेरा मेजर सपोर्ट है इस ट्रेंड में। ठीक है, इसको क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि देखो इसने अभी तक ना क्रॉस नहीं करा है मेरा हायर हाई। ठीक है, तो ये वेव को मैं अभी गिन नहीं सकता, तो जो प्रीवियस वेव है वो ही मेरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, ट्रेंड चेंजेस को मैं समझूंगा। अब क्या होगा, अब देखो जैसे ही यहां से इसको रिजेक्शन मिल गया,
मान लो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस था या कुछ भी था, या फिर ट्रेंड अब थोड़ा सा दब गया है, अब ट्रेंड ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, यहां से रिटर्न मार गया। तो जब इसने इस वाली लाइन को तोड़ा, मेरे हाइयर लो 3 को, तो ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमने अभी पढ़ा इसके ऊपर, ठीक है। अब इससे मुझे ये तो आइडिया मिल गया कि भैया ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। क्या हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। पर क्या अब मैं डाउन प्लान कर दूं, डाउन ट्रेड प्लान कर सकता हूं मैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक जो इसका मेजर सपोर्ट था, ये वाला हायर लो 2 का, वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। जैसे ही ये वाला ब्रेक होगा, ठीक है, और इस पे मुझे कंसोलिडेशन के साथ ऊपर जाने में डिफिकल्टी होगी, प्राइस को मुझे ऐसा दिखेगा, और यहां पर कोई कैंडल दिखेगी मुझे, तो मैं डाउन साइड की ट्रेड प्लान करूंगा, और तब मैं इसको मानूंगा, क्या मानूंगा मैं इसको, डाउन ट्रेंड, ठीक है, डाउन ट्रेंड। कब? जब इसका ये वाला मेजर सपोर्ट ब्रेक होगा, मतलब इसका कैरेक्टर चेंज हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, ठीक है, ये कैरेक्टर चेंज। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है कॉच, चौक, जो चौक, जो तुम्हें बोलना है यार, मैं तो चौक बोलता हूं, ठीक है। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको बोलते हैं। अब इसको चार्ट पे एक बार मैं तुमको दिखा देता हूं, चीजें और आसान हो जाएंगी। अब देखो, एकदम प्यार से समझना है, हाइयर हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई, हाइयर हाई बनाते चला गया। अब मैंने क्या बोला था, जो इसका पहले वाला ये हाइयर, ये है लो है, हाइयर लो, इसको तोड़ा तो ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ बॉस, और ये जोन क्या है, बॉस जोन। जब इसने इस वाले स्विंग को तोड़ दिया मेरे ये, तो यहां पर हो गया कैरेक्टर चेंज, कॉच, चौक, यार जो भी है। ठीक है, ये हो गया यहां पर। तो अब ये अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड बन गया, तो ये होता है कैरेक्टर चेंज। तो तुम्हें ये समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर कब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड बन रहा है, और उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। सबसे पहले रिजेक्शंस मिल रहे हैं, देखो EQH मिला यहाँ, उसके बाद BOS जोन मिला, उसके बाद मेरा कैरेक्टर चेंज हुआ, तब मैं अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड की तरफ मूव हुआ मेरा मार्केट का स्ट्रक्चर। तो इन्हीं चीजों को समझना होता। अब देखो, ये तुम्हें डिफिकल्ट तो नहीं लग रही, इसमें मैंने कुछ अलग तो बताया नहीं, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बता रहा हूं अभी तक, और प्राइस एक्शन बता रहा हूं, इसके अलावा कुछ बताया? बिल्कुल नहीं बताया, बस नाम है सबके। ये देखो, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा। ये क्या, सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये क्या हुआ, कैरेक्टर चेंज हुआ है, मतलब कि प्राइस एक्शन चेंज हुआ है। प्राइस एक्शन की वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, जल्दी देखो, ठीक है, प्राइस एक्शन चेंज हुआ। तो वही चीजें हैं, बस स्ट्रक्चर्ड वे में नाम दे दिया है सबका, और अच्छे से डिटेलिंग कर दिया है। अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, देखो भाई, अगला टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक। इसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? मान लो, चलो आपके पास डाउन ट्रेंड लेते हैं, ये मेरा डाउन ट्रेंड है, ठीक है। अब लोअर हाइस और लोअर लोज बनाता जा रहा है, तो ये मेरा डाउन ट्रेंड है। अब जहां से एक सप्लाई शुरू हुई, जैसे मान लो यहां पर बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जहां से इमीडिएट सप्लाई शुरू हो जाए कि भाई यहां से रेड कैंडल शुरू हो गई, थोड़ा सा ग्रीन आया, फिर रेड 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 रेड, पूरा मार्केट नीचे चला गया, जैसे इस मार्केट में हुआ, ठीक है। तो ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक कहलाता है, कि यहां पर बहुत सारे लोगों ने ऑर्डर्स लगाए सेल के, ये मेरा सेल ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब जब प्राइस दोबारा आएगा, या तो इससे पहले ही लौट जाए, पर अगर ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया, तो यहां से फॉर श्योर सेलिंग होगी, फॉर श्योर, क्योंकि ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, और यहां पर ऑर्डर्स फंसे हुए हैं लोगों के, और यहां की लिक्विडिटी क्रॉस करना बहुत जरूरी है। लिक्विडिटी क्या होता है आगे समझेंगे। तो ये चीज समझो, देखो एक ट्रेंड लाइन चल रही है, उसने ट्रेंड लाइन को तो तोड़ दिया, तो तुम्हें लगेगा ट्रेंड चेंज हो गया, पर नहीं, मैंने क्या बोला था, जब तक कैरेक्टर चेंज ना हो तब तक हमारा ट्रेंड चेंज नहीं है। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को ध्यान रखना, जो भी पिछले स्विंग का ऑर्डर ब्लॉक है, हमें ध्यान रखना है, वहां से रिजेक्शन मिल सकता है, और हो सकता है हम अप ट्रेंड की ट्रेड लें और हम फंस जाएं, ट्रैप हो जाएं। तो उस चीज को समझने के लिए ये होता है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, अब शिकायत मत करना। अब देखो, अब और अच्छे से समझते हैं चार्ट पे, चार्ट पे और अच्छे से समझ आएगा। देखो, डाउन ट्रेंड चल रहा था, सेम प्राइस ही चल रहा है,
ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, यहां से ग्रीन कैंडल्स आने शुरू हुई। जब मेरा ऑर्डर ब्लॉक का रीटेस्ट हुआ तो देखो मार्केट कैसे भागा है, फॉर श्योर ऑर्डर्स लगे बाइंग के। समझ रहे हो, ये होता है ऑर्डर ब्लॉक, जहां से प्राइस ने एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू कर दिया कि भाई अगर बाय था तो सेल मार्केट चलने लगा, और सेल था तो बाय चलने लगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारा ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक पहचाने कैसे, ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, देखो इसके ऊपर मैं तुम्हें एक बहुत आसान सी ट्रिक देने वाला हूं। ये ट्रिक तुमको बहुत कम लोग बताते हैं क्योंकि उन्हें खुद नहीं पता है। देखो जहां से भी कैंडल्स आनी एकदम से शुरू हुई है, ये ग्रीन वाली, उससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उसका हाई और लो मार्क करके एक रेक्टेंगल बना दो, वो तुम्हारा ऑर्डर ब्लॉक है। समझ गए, बहुत सिंपल ट्रिक है ये। इसको दोबारा बताता हूं। जो भी तुम्हारा जहां से बाइंग अभी शुरू हुई है, देखो ये बाइंग शुरू हो रही थी, ये भी मेरा ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यहां से बाइंग शुरू हो रही है, ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है। तो जैसे ही ये रेड कैंडल का हाई और लो में मार्क करूंगा ये वाला, और इस पे एक रेक्टेंगल खींचूंगा, तो इस पे मेरे अगली एंट्री की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये क्या होगा मेरा, ये होगा ऑर्डर ब्लॉक, सिंपल। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पर, एफवीजी और आईएफवीजी। देखो इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं, ये होता है फेयर वैल्यू गैप। ये क्या होता है, ये होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप, सिंपल। अब समझेंगे, पहले इसको मैं समझाता हूं फिर तुम्हें चार्ट में दिखाऊंगा। अब देखो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, एक कैंडल है, ठीक है, अच्छी खासी मान लो सेलिंग चल रही थी, एक कैंडल आई और धप 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 बन गई। ठीक है, तो फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है जो हमारी पहली कैंडल थी सपोर्ट पे, जहां से बाइंग शुरू हुई, उसका हाई और तीसरी कैंडल का लो, विक का लो, बॉडी का लो नहीं, विक जहां तक आया है प्राइस, ये मेरा एफ वी जी होता है। और अगर ये बुलिश वाला फेयर वैल्यू गैप है तो इसको मैं बोलूंगा बुलिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब इसका उल्टा ले लेते हैं कि भाई अगर रिवर्स हो रहा है, ऐसा सेलिंग की तरफ से हो रहा है, ये कैंडल्स आई, भाई यहां से बाइंग चल रही थी, कैंडल आई, धप 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 सेलिंग बन गई, तो इसका लो, सबसे ऊपर वाली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई के बीच का जो गैप है वो मेरा होगा बियरिश फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, बहुत सिंपल, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। अब इसको एक बार मैं तुमको इसमें दिखा देता हूं, रियल चार्ट में कैसे बनता है, तुमको ऐसा पहचानना आ जाएगा। अब देखो ये प्राइस क्या हुआ, ये कैंडल यहां से बननी शुरू हुई, तो इसका हाई और इसका लो ग्रीन कैंडल का, ये मेरा एफवीजी है, बुलिश एफवीजी। ऐसे ही इसका हाई और इसका लो के बीच का जो गैप है ये मेरा एफवीजी है, जिससे जब दोबारा प्राइस आएगा उस जोन पे, वहां से हम ऊपर की एंट्री प्लान करते हैं। एफवीजी हमको इस चीज में मदद करता है। अब इनवर्स एफवीजी क्या होता है वो समझना बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ज्यादातर ट्रेड तुम्हें उसी पे मिलेंगे। देख लो, साथ के साथ में तुम्हें वो भी देता जा रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी। अब देखो ये एक कैंडल थी, इसके बाद एक और कैंडल आई, एक और कैंडल आई। अब भाई मुझे इसमें अपना एफ मिल गया, इसका हाई और इसका लो। ठीक है, ये मेरा एफ मिल गया मुझे। अब उसके बाद कोई कैंडल्स आई और इसमें वापस से घुस गई पूरी कैंडल। ठीक है, यहां से तो इसका जो लो था दूसरी कैंडल का, और इसके बाद जो कैंडल बनी उसका जो हाई है, ये बीच का जो गैप हो गया ये मेरा इनवर्स फेयर वैल्यू गैप हो गया। क्यों, क्योंकि इसने जो पुराना फेयर वैल्यू गैप था उसको ब्रेक कर दिया और डायरेक्शन जो थी प्राइस की उसको उल्टा कर दिया। ज्यादातर मार्केट ऐसा ही करता है, तो वो हमको समझना है कि मार्केट जब ऐसा करे तो आपको ट्रेड प्लान कैसे करनी है। आज वो समझते हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे आज। देखो यहां से एक तरीके से बाइंग सी चल रही थी, ये चल रही थी, एक सेलिंग कैंडल आई, तीन कैंडल बन गई, इसके बीच का गैप क्या हुआ मेरा एफवीजी। अब दो कैंडल आई, इसके ब्रेक कर दिया इस चीज को, तो यहां से यहां तक का जो गैप बना है ये मेरा आईएफवीजी है। रिपीट कर देता हूं, ये वाला मेरा एफवीजी था, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जो दो कैंडल्स के बीच के में बना था।
अब उसने जब उसको क्रॉस कर दिया तो वो मेरा IFVG बन गया। अब इसका फायदा क्या है ट्रेड लेने में, देखो इसको मिटा देते हैं एक बार। अब इस पे मेरी एंट्री बनेगी जैसे ही मेरा FVG ब्रेक हुआ, ठीक है। कितने पे बनेगी, स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा, इस कैंडल का लो, ये होगा मेरा स्टॉप लॉस। ट्रेड कितनी लेनी है, 1:2 या फिर 1:3, जितना आपका रिस्क मैनेजमेंट अलाउ करता हो, ठीक है। तो ये होता है इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। बस जो मेरा फेयर वैल्यू गैप था वो मेरा इनवर्स हो चुका है अब। तो आज हमने क्या क्या समझ लिया वो एक बार देख लेते हैं, ताकि हमको आगे का आइडिया आ जाए। देखो आज हमने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जितना ही कॉम्प्लिकेटेड लगता था उतना लग नहीं रहा होगा आपको। सही से बताना आसान लगा या नहीं। ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं IFVG तक। अब अगले वीडियो में मैं फेक ब्रेकआउट्स, कंसोलिडेशन, लिक्विडिटी पूल्स और सप्लाई डिमांड जोन्स बताने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको अच्छा लगा हो, इजी मैंने अगर बनाया हो, क्योंकि ये जो चीज है इससे ही मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझ आता है कि मार्केट है कैसा और काम कैसे करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसी सीरीज के पार्ट 2 में, SMC के। तो ये था पार्ट 1 ऑफ SMC। अब इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसके अंदर मैंने सारी चीजें आपको बताई, तो कैसी लगी, आसान लगी या नहीं, चीजें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ना, वही बता रहा हूं बस। तो अच्छे से समझोगे चीजें हो जाएंगी। अगले पार्ट में और मजा आएगा और डीप में जाएंगे अगले टॉपिक्स के। और कुछ डाउट रह गया हो कमेंट करो, मुझे बताओ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 2 का तुमको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो।